हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जानकारी एजीएस में। दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाले हैं भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। अपडेट यह है कि अब जो है नौकरी अस्थाई नहीं होगी भारतीय सेना में। जी हाँ, तो चलिए उसके बारे में विस्तार बताऊंगा। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो जो भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, नया वीडियो आएगा, तो उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अभी इतनी भीड़ है, इतनी होड़ है कि इसमें आप पीछे किसी भी प्रकार की जानकारी लेने में आप पीछे नहीं हटिएगा। इसलिए आप बेल आइकन को दबाए रखिएगा, सब्सक्राइब किए रहिएगा। तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी जानकारी आएगा तो उसका सबसे पहले जानकारी आप ही को मिलेगा। तो चलिए हम बता रहे हैं वीडियो के बारे में। वीडियो यह है कि अब जो है भारतीय सेना में नौकरी संविदा के रूप में भर्ती होगी। ठीक है, संविदा यानी कि जो ठेकेदारी बोला जाता है उसके तरह भर्तियाँ होगी, जिसकी कोई यानी कि अवधि जो है, यानी कि आयु जो है ज़्यादा नहीं रहती। यानी कि एक समय सीमा तय रहता है कि आपको जो है 2 माह के लिए, 4 माह के लिए, 5 माह के लिए, या 10 साल के लिए, या 3 साल के लिए, या 5 साल के लिए ही जॉब दिया जाएगा। इसी तरह इसके बारे में भी अपडेट आया है, नोटिफिकेशन आया है कि आपको अब सेना में मात्र 3 साल के लिए ही नौकरी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह 3 साल का नाम सुन करके आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। कभी भी नियम चेंज हो सकता है, कभी भी आपको अस्थाई किया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है। तो आपको अस्थाई जब हो जाइएगा तो नहीं हट सकते, लेकिन जब तक संविदा में है तब तक आप हटाए जा सकते हैं। तो इसलिए इससे पीछे नहीं हटना है। यदि आपके अंदर देश सेवा की लगन है तो आप अपने लगन में लगे रहिएगा। इसमें ऑप्शन यह भी है कि आपको अस्थाई भी किया जा सकता है। तो चलिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या है उसके बारे में। आपको हम एक दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि अग्निपथ है। अग्निपथ सेना में नौकरी के बाद कॉपरेटिव सेक्टर में जा सकेंगे युवा। यानी कि सेना में जब आपकी जॉब हो रही है उसके बाद आप कॉपरेटिव सेक्टर में अंदर से ही अंदर जा सकते हैं। संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। यानी कि यह जो है इस पे चर्चाएं चल रही है कि जो भी सेना में भर्ती होगी वह मात्र 3 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन यह 3 साल को देख करके, संविदा का नाम सुन करके और हटाने का नाम सुन करके दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें देश सेवा की बात है, मातृ सेवा की बात है, भारत माता की सेवा की बात है। तो दोस्तों भारत माँ के लिए, अपने देश सेवा के लिए तो जान न्यौछावर करना ही सबसे हमारा धर्म है। तो उसके बाद नीचे दोस्तों है कि वजह क्या है, क्यों संविदा पे भर्ती होगी। 2 साल से भर्ती नहीं हुई, 1.25 लाख पद खाली है। यानी कि भारतीय सेना में जो है 1.25 लाख पद खाली है। क्यों? क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। लॉकडाउन की वजह से भर्तियाँ स्थगित थी, जिसकी वजह से 1.25 लाख पदें अभी तक खाली है। उसके बाद इसमें फ़ायदा यह है कि फ़ायदा क्या होगा गवर्नमेंट को कि रिटायरमेंट लाभ, पेंशन के खर्च बच जाएंगे। यानी कि जो जो भी सेना में युवा थे जो रिटायर होते थे, वो रिटायर होते वक्त उनको जो रिटायरमेंट दिया जाता है वह बच जाएगा, और जो पेंशन दिया जाता है वो भी बच जाएगा। उसके बाद मौका भी, एक आपको मौका भी मिलेगा। यानी कि जब आप संविदा पर भी भर्ती हो जा रहे हैं, आपकी जॉब हो जा रही है, तभी आपको एक मौका दिया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन पर नौकरी अस्थायी की जाएगी। यदि आपकी संविदा पर भी नौकरी हो जा रही है तो आप उसमें जाने के बाद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको अस्थायी भी कर दिया जाएगा। उसके बाद सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। यानी कि दोस्तों देख लीजिए, ये जो है योजना लागू होने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। यानी कि तीनों सेनाओं में है जो, यानी कि हमारे देश में जो 3 सेना है उसमें आपको मात्र 3 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। आपको जो है जब आप उसमें भर्ती हो जाइएगा तो आपको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।
इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी, साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह सही बात है। यदि जब आपको मात्र 3 साल के लिए ही रखा जाएगा तो आपको तो रिटायरमेंट भी नहीं मिलेगा और आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो यह जो बोझ है, यह जो लोड है, वह सरकार पे नहीं पड़ेगी, यह सारी पैसा सरकार की बच जाएगी। उसके बाद युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि रक्षा बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को अस्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं बोला हूँ कि आपको इस संविदा का नाम सुन करके पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि रक्षा बलों के पास यह विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को अस्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे युवा होंगे जिनको अस्थायी रूप से उसमें रख लिया जाएगा, उसको नहीं हटाया जाएगा। तो उसी को अस्थायी रखा जाएगा कि जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उन्हीं को अस्थायी किया जाएगा, बाकी लोगों को हटा दिया जाएगा। थल, वायु और नौसेना ने सरकार के उच्च अधिकारियों को इस बारे में प्रस्तुतियां दी है। यानी कि जो है थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने जो है इन्हीं के अधिकारियों ने जो है सरकार के पास यह जो वो सूचना है वह जारी किया है। जिन्होंने योजना का समर्थन किया है वहीं ये वीर में कॉर्पोरेटिव सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे। यानी कि जो यह समर्थन दिया है वही लोग जो है अग्निवीर बाद में कॉर्पोरेटिव सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे है कि सख्त ट्रेनिंग के बाद कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किए जाएंगे। आईटी प्रोफेशनल के लिए भी मौका मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे है सख्त ट्रेनिंग, यानी कि जब आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको जो है पूर्वोत्तर में तैनात किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का जो पूर्वोत्तर है उसी में आपको तैनात किया जाएगा। और साथ ही साथ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपको मौका दिया जाएगा। कहाँ तैनात होंगे, क्या क्या करेंगे? कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधियों से निपटने, खुफिया जानकारियां जुटाने व सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको देख लीजिए, आपको कहाँ रखा जाएगा स्पष्ट बता दिया गया है कि कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तैनात किया जाएगा। आतंकी गतिविधि से निपटने, खुफिया जानकारियां जुटाने व सूचना टेक्नोलॉजी जैसे काम करेंगे। दोस्तों आपको जहां भी खटाया जाए, जहां भी रखा जाए, जहां भी ड्यूटी दिया जाए, लेकिन देश हित के नाम पे, देश सेवा के नाम पर, अपने मातृ के नाम पे आपको सेवा करना है। तो इसलिए आप पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद दोस्तों जो किन्हीं कारणों से अन्य दिशा में मुड़ गए, आईआईटी और अन्य प्रोफेशनल स्ट्रीम के युवा भी शामिल हो सकेंगे। यानी कि जो इसमें काम कर रहे हैं लेकिन किसी कारण अन्य दिशा में भी मुड़ जा रहे हैं, वो भी इसमें काम कर सकेंगे। अग्निपथ योजना कब बनी थी? दोस्तों ये जो अग्निपथ योजना है, यह योजना 2 साल पहले बनी थी। पहले प्रयोग में 2017 में रिटायर हुए डॉक्टरों की वापसी कराई गई थी। दोस्तों यह जो अग्निपथ योजना है यह 2 साल पहले बनी हुई थी और जो पहले प्रयोग में जो पहले इसका जो उपयोग किया गया था उस समय 2017 में जितने भी डॉक्टर रिटायर हुए थे उन्हीं को वापसी कराई गई थी और इसमें भर्ती किया गया था। तो दोस्तों इसलिए यह जानकारी आपको स्पष्ट हो गया कि जो भी सेना की भर्ती होगी वह संविदा के रूप में भर्ती होगी, और संविदा के रूप में भर्ती हो या किसी भी रूप में भर्ती हो तो पीछे नहीं हटना है। देश सेवा, मातृ सेवा के नाम पे हमको नौकरी करना है तो करना है। तो दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो, किसी नौकरी के बारे में वीडियो, किसी फॉर्म को कैसे भरे, ये सब लेकर के आता रहता हूँ। तो जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। हेलो दोस्तों।